हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। हमने अब तक 2 सेशन में इसके रिगार्डिंग शेयरिंग की है। पहले सेशन में ओवरव्यू देखा था और दूसरे सेशन में हमने हैबिट 1 को समझा था। आज का जो एजेंडा है वो है हैबिट 2। तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं हैबिट 1 में, जिसका नाम था बीइंग प्रोएक्टिव। उसमें हमने समझा था कि एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद हमने समझा था कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम आज की हैबिट पे आते हैं, हैबिट 2, जिसका नाम है बिगिन विद एंड इन माइंड। जैसे कि शब्द को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो समझ आ रहा है कि हम एंड को, यानी जो हमारा गोल है, जो अल्टीमेट पर्पस है, उसको ध्यान में रख के बिगिन करें, उसको ध्यान में रख के शुरुआत करें। तो सबसे पहले ऑथर हमें एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस में ले जाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि सुनते वक्त हम सब बिल्कुल अनइंटरप्टेड प्लेस पे चले जाएं और अपने माइंड में जो भी एक्सेसिव अननेसेसरी बातें हैं उन्हें निकाल दें, अपनी शेड्यूल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड। ऑथर कहते हैं अगर सिंसियरली हम इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम ब्रीफली थोड़े समय के लिए ही सही अपनी इनर गाइडेंस सिस्टम के टच में आ पाएंगे। तो ऑथर हमें कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हम अपनी फ्यूनरल को विजुअलाइज करें। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट इसके पीछे बहुत गहरा लेसन हमें ऑथर समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट एंड जो हम सबके जीवन का है, उससे ही ऑथर हमें इस हैबिट को सिखाना चाहते हैं। तो हम सब अपने फ्यूनरल को विजुअलाइज करें कि हम अपनी फ्यूनरल में प्रेजेंट हैं। तो उस समय पर देखें कि आसपास हमारे कितने सारे हमारे ही नियर और डियर वंस हैं, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे मेनली 4 टाइप ऑफ स्पीकर्स ऑथर कह रहे हैं, उनके बारे में विजुअलाइज करो। व्हाट योर फैमिली मेंबर्स say about you, what your colleagues say about you at that time, what your friends said about you, and what other community members said about you. तो जब भी समय मिले इसको हमें डीपली इस बात पे रिफ्लेक्ट करना है कि एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट हम ला पाए संसार में अब तक अपने जीवन के थ्रू, और टू बी मोर स्पेसिफिक अपने परिवार पे, अपने आसपास के लोगों पे क्या इम्पैक्ट हम ला पाए। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि समय भले ही थोड़ा है पर अब भी हमारे पास समय है, उससे हम अपने आप को रियलाइन कर सकते हैं जो भी पर्पस हमारा जीवन का है उसके साथ, और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को अप डायरेक्शन दे सकते हैं। तो सेकंड हैबिट यही है कि हमारा जो एंड है उससे हम शुरुआत करें, तो हमारे जीवन का जो अल्टीमेट एंड है उसी से ऑथर ने हमें ये समझाने की कोशिश की है। उसके बाद एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इस हैबिट की। बिगिन विद एंड इन माइंड मीन्स टू स्टार्ट विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेस्टिनेशन। मतलब अपने मंजिल की बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने पिक्चर हो, उस पिक्चर को ध्यान में रख के ही हम अपनी शुरुआत करें, अपनी यात्रा की शुरुआत करें, यानी कि मंजिल को ध्यान में रखकर हम अपने सफर की यात्रा की शुरुआत करें। अब हम सेकंड इमेज पे आते हैं, जिसका नाम है एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, यानी हर चीज 2 बार बनती है। फर्स्टली मेंटल क्रिएशन होता है और सेकंड जो क्रिएशन होता है वो फिजिकल क्रिएशन होता है। जैसे कि कोई भी आर्किटेक्चर है वो सबसे पहले मैप बनाता है, उसके बाद ही वो जो भी उसे अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है वो करता है। विजुअलाइज करो या इमेजिन करो कि अगर वो मैप ही ना बनाए और सीधा ही घर बनाना शुरू कर दे तो घर कैसा बनेगा। इसके अलावा ऑथर कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू इसकी इम्पोर्टेंस को समझाते हैं कि जैसे हमें कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करना है और हमारे माइंड में प्लान है कि हमें एक फैमिली सेंटर्ड होम कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले से ही हमारे ध्यान में होगा कि हमें उसमें एक गैदरिंग रूम, एक फैमिली रूम बनाना है। तो पहले माइंड में ब्लूप्रिंट होगा, तभी हम उस तरह का घर बना पाएंगे। तो ये जो प्लानिंग वाली प्रोसेस है ये सबसे पहले ही हो जाते हैं, इवन बिफोर अर्थ इज टच, यानी धरती को
टच करने से पहले, हम ईट छूते हैं उससे पहले ही हम पेपर पे पूरा प्लान ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ऑथर कारपेंटर का देते हैं कि कारपेंटर एक रूल फॉलो करता है, मेजर ट्वाइस कट वंस। मेजर ट्वाइस कट वंस यानी कि भले ही फर्स्ट क्रिएशन जो मेंटल क्रिएशन है उसमें समय लग जाए, पर उसको वो बहुत तसल्ली से करता है और फिर एक ही बार में उसे पूरे जान लगा के एग्जीक्यूट करता है। थर्ड एग्जांपल ऑथर पेरेंटिंग का देते हैं। पेरेंट्स को जैसे चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल बने, सेल्फ डिसिप्लिन बने, तो उन्हें क्या करना है कि डेली इंटरेक्शन में अपने बच्चों के साथ जब भी वो डेली इंटरेक्ट करें, तो उस एंड को ध्यान में रखकर कि हमें अपने बच्चों में ये संस्कार चाहिए कि वो फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल बने, तो उसी एंड को ध्यान में रखकर वो डेली इंटरेक्ट करें, तभी वो संस्कार बच्चों में आ पाएंगे। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि 12 मिनट स्पेंड ऑन डेली लिस्ट मेकिंग या डेली प्लानिंग विल सेव योर 120 मिनट्स। यानी प्लानिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर 12 मिनट हम पेपर पे प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हमारी 120 मिनट तक बचा सकता है। तो ऐसा बड़े से बड़े गोल से लेकर छोटे से छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट भी हम यूज कर सकते हैं कि पहले जो भी काम करना है उसकी मेंटल पिक्चर तैयार करें, उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट क्रिएशन नहीं बनाते अपनी, तो कोई और हमारी फर्स्ट क्रिएशन बनाएगा, कोई और हमारी स्क्रिप्ट लिखेगा, फिर हमें और सरकमस्टांसेस और लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ऑथर इसमें समझाते हैं लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि लीडरशिप जो है वो फर्स्ट क्रिएशन है और मैनेजमेंट जो है वो सेकंड क्रिएशन है। हर प्रोफेशन में पहले लीडरशिप पे इम्फेसिस होना चाहिए, उसके बाद मैनेजमेंट में। कई बार जो टॉप लीडर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में इतना चले जाते हैं कि वो लीडरशिप को भूल ही जाते हैं। और एक बहुत अच्छी डेफिनेशन ऑथर लीडर की देते हैं कि लीडर इज वन हु क्लाइंब द टॉलेस्ट ट्री, सर्वे द एंटायर सिचुएशन एंड येल रोम जंगल। यानी वो सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर सारी सिचुएशन अपनी टीम को बताता है। तो बॉटम लाइन क्या है कि लीडरशिप की क्वालिटी हमें पहले डेवलप करनी होगी। और फिर ऑथर कहते हैं कि हम भले ही हमने अब तक फर्स्ट क्रिएशन का चार्ज किसी और को दिया हुआ था अपनी लाइफ में, बट हम अब भी रिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे कैसे। अब हम थर्ड इमेज पे आ जाते हैं जो है आइडेंटिफाई यूर सेंटर। ऑथर कहते हैं कि हम सबके जीवन का एक सेंटर होता है जो हमें ड्राइव कर रहा होता है, अननोइंगली हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। बट वी डू, व्हाई वी डू एंड हाउ वी डू, ऑल आर अफेक्टेड बाय आवर सेंटर। तो आप सबके सामने ये इमेज है, आप सबको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जीवन का सेंटर क्या है। सेंटर मतलब सेंटर रिफ्लेक्ट द थिंग दैट वी होल्ड मोर वैल्यू। सेंटर वो चीज है जो हमारे जीवन में प्रायोरिटी है। हमारे जीवन की सारे जो डिसीजन है वो उसी से ही निर्धारित होते हैं। पर एक बात है, सेंटर हमने भले ही बनाया हो पर वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि जो हमारा सेंटर है, साइड वाली पेज में हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटर है वो मेनली चार चीजों में हमें गाइड करता है। चार चीजों का सोर्स होता है। जो भी हमारा सेंटर होगा उसी वही हमें गाइड करेगा, वही हमारी पावर का सोर्स होगा, वही हमारे विजडम का सोर्स होगा और उसी से ही हम सिक्योरिटी डिराइव करेंगे। अब सेंटर वाली बात को ध्यान से देखते हैं। मानो किसी के जीवन का सेंटर फ्रेंड है, तो उसका मूड जो होगा वो अपने फ्रेंड के बिहेवियर पे ही डिपेंड होगा। यानी कि उसका रिमोट कंट्रोल जो होगा मूड का वो उसके फ्रेंड के हाथ में होगा। अगर किसी के जीवन का सेंटर उसका एनिमी है तो वो कॉन्स्टेंटली अपने एनिमी के बारे में ही सोचता रहेगा। ऐसे ही अगर किसी के जीवन का सेंटर वर्क है, वर्कहोलिक है वो, तो वो अपने हेल्थ को, रिलेशन को, अपने पैशन को, हॉबीज को वर्क की वजह से सेक्रीफाइस कर देगा। ऐसे ही अगर किसी के जीवन का सेंटर पोजेशन है तो वो अपने जीवन की वैल्यू अपने चीजों से, जो सेंस ऑफ वर्थ है अपने जीवन की, वो डिराइव करेगा फ्रॉम व्हाट ही ओन। अच्छे कपड़े, हाउस, फोन, इन सब से अपने जीवन की वैल्यू डिराइव करेगा। ऐसे ही अगर किसी के जीवन का सेंटर प्लेजर है
तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर, मान लो किसी मूवी से मिल गया उसे, और फिर वो कोई और सोर्स तलाशेगा उस प्लेजर को रीगेन करने के लिए। ऐसे ही किसी के जीवन का सेंटर अगर मनी है, तो ऑथर कहते हैं कि मनी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, बट जब ये सेंटर बन जाता है हमारे जीवन का, तो मिजरेबल लाइफ हो जाती है और फिर हम करप्शन की तरफ इंडल्ज होते हैं। तो इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हमने प्लानिंग किया कि हम अपनी फैमिली के साथ टूर पे जाएंगे, पर अचानक से ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट काम आ जाता है। तो अगर हम फैमिली सेंटर्ड हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम प्रायोरिटी देंगे अपने फैमिली टूर को और वहां फैमिली के साथ जाएंगे। अगर हम वर्क सेंटर्ड हैं, तो भी हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम फैमिली टूर को बाद में पोस्टपोन कर देंगे और अपने काम को प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरह से सेंटर हमारे जीवन के बहुत सारे डिसीजन निर्धारित करता है। मतलब हमारे जीवन के बहुत सारे डिसीजन उससे होते हैं, पर ऑथर कहता है सबसे बेस्ट सेंटर है प्रिंसिपल सेंटर। जैसे साइड वाली इमेज में हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल मिड में है। हमने फर्स्ट हैबिट में भी देखा था कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, उनका जो जीवन है वो वैल्यू से ड्रिवन होता है और वो किसी सेंटर पे बेस्ड नहीं होते हैं। अब हम मिडल जो सबसे बीच में पिक्चर्स है उस पे आ जाते हैं कि जो प्रिंसिपल सेंटर्ड लोग होते हैं, उनके जीवन में 8 मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। इसे हम लिख लें भले ही, क्योंकि हमें अपना जीवन भी प्रिंसिपल सेंटर्ड ही बनाना है। क्योंकि एक सेंटर पे अगर हम टिकेंगे तो हम बैलेंस लाइफ कभी जी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सर्विस ओरिएंटेड, ये हमेशा सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा है रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रखते हैं। फिर थर्ड है बिलीव इन अदर पीपल, यानी आसपास के लोगों की पोटेंशियल्स में ये विश्वास रखते हैं। फिर लीड बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित जीवन हर सेंटर को इक्वल प्रायोरिटी देता है, ये नहीं कि फैमिली ही सब कुछ है या वर्क ही सब कुछ है। उसके बाद लाइफ इज एन एडवेंचर, लाइफ में लाइफ को बड़े एंजॉय करके जीते हैं। फिर सिनर्जी, सबके साथ टीम में अच्छे से कोऑपरेट करके चलते हैं। सेल्फ रिन्यूअल, अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके फ्रेशनेस लाते रहते हैं अपने अंदर। और सबसे लास्ट है कंटिन्यू टू लर्न, यानी सीखना कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा जहां से भी सीख सके सीखते रहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज का एजेंडा है वो है मिशन स्टेटमेंट। ऑथर कहते हैं कि अगर हम एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीनी है, जो हमने अभी 8 क्वालिटीज देखी, तो सबसे अच्छा टूल है कि हम अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। जैसे ऑफिस में बाहर एंट्रेंस पे लिखा होता है, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि सेवा परमो धर्म, ऐसे सबका एक मूल मंत्र होता है। तो ऑथर कहता है कि हमारे जीवन के भी कुछ सिद्धांत हो, हमारे जीवन का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रिंसिपल्स हो, जिनके बेस पे हम अपना जीवन जिए। क्योंकि ये सिद्धांत अगर हमारे जीवन में होंगे तो बड़े बड़े डिसीजन हम आसानी से ले पाएंगे। जीवन में चाहे कितनी ही केओस हो, उथल पुथल हो, उस समय पे अगर हमारे पास ये सिद्धांत हमें याद होंगे, तो हम इजीली उससे सेल थ्रू कर पाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम हमेशा ट्रैक पे रहेंगे, कभी भी ट्रैक से भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये याद रहेगा ये मेरा सिद्धांत है, ये मुझे करना है और ये मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो इस पिक्चर में काफी अच्छे से बताया हुआ है कि जो एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है या सिद्धांत की एक हमारी लिस्ट है, उसमें 3 बातें होती है मेनली। फर्स्ट, व्हाट यू वांट टू बी, क्या आप बनना चाहते हो। व्हाट यू वांट टू डू, क्या आप करना चाहते हो। और थर्ड पॉइंट, द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स अपॉन विच बीइंग एंड डूइंग आर बेस्ट, वो वैल्यूज जिन पे आप हमेशा चलते रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वट में, पर आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे। साइड में ऑथर ने अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उन्होंने अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट इस तरह बनाई हुई है, हम इससे एग्जाम्पल लेके आज का असाइनमेंट यही है कि हम भी अपना जीवन का संविधान, अपना सिद्धांत तय करें कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जिन पे हमें हमेशा चलना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सक्सीड एट होम फर्स्ट, ऐसे ही हम अपना खुद से बना सकते हैं कि आई विल नेवर
रिपीट मिस्टेक्स अगेन, गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। बी सिंसियर येट डिसाइडेड, यानी सिंसियर भी रहना है हमें। इस तरह से हम अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो आज गहराई से समय निकालकर इसी पे सोचेंगे कि हमारे जीवन के सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि ये हमें हमेशा गाइड करेंगे। तो कंक्लूजन यही है कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जिस भी चीज की हम शुरुआत करें, एंड को ध्यान में रख के करें, क्योंकि एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो हमारे एक्शन सही दिशा में रहेंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।